हमें सौंप दो, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान के उच्चायुक्त शाहिद मलिक को तलब करके भारत ने यह मांग रखी और अपने कड़े रुख का इजहार किया। IBN7 ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि मुंबई हमले के लिए दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को हमें दो। भारत ने पाकिस्तान के सामने दो टूक कह दिया है। दाऊद देश का गद्दार है, वो हमें चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने इस बार ये मांग अनसुनी की तो आगे उस मुल्क के साथ बातचीत खटाई में पड़ जाएगी। दुनिया जानती है कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। IBN7 ने 26 नवंबर को मुंबई पर हुए हमलों के ठीक अगले ही दिन ये खुलासा कर दिया था कि आतंकवादियों का मददगार एक गद्दार भारतीय दाऊद इब्राहिम ही है। दाऊद ने ही आतंक के लश्कर के मुंबई तक सुरक्षित पहुंचने का इंतजाम करवाया था। दाऊद के गुर्गों ने ही आतंकवादियों की निगहबानी की थी। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम ही है मुंबई का गुनहगार। पाकिस्तान में बैठे दाऊद ने आतंकियों की हर तरीके से मदद की। देश के इस गद्दार ने क्या क्या किया, ये भी हम आपको बताएंगे। IBN7 की इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी तहकीकात बढ़ाई तो फिर एक ही नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। IBN7 ने ही सबसे पहले हमलों में पाकिस्तान की साजिश के चार सबूत भी पेश किए थे। दिल्ली में भी सियासी गलियारे इस खबर पर गर्म हुए। पूरे हिंदुस्तान की जनता का गुस्सा भी भड़का और फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर शाहिद मलिक को विदेश मंत्रालय बुलाया। इशारा स्पष्ट है कि पाकिस्तान में रहने वाले या वहां से संबंधित कुछ गुट इससे जुड़े थे, इस हमले से। और बुनियादी बात एक है, पाकिस्तान ने कुछ आश्वासन दिए हैं भारत को, हम चाहते हैं कि वो आश्वासन वो पूरे करें। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को मुंबई हमलों की शुरुआती जांच के बारे में बताया गया। उन्हें इस बात के शुरुआती सबूत भी दिए गए कि मुंबई को दहलाने की गहरी साजिश पाकिस्तान में ही रची गई है। इतना ही नहीं, भारत ने एक बार फिर आतंकवादी मसूद अजहर को भी सौंपने की बात कही है। वही मसूद अजहर जिसकी रिहाई के लिए 27 दिसंबर 1999 को कंधार में भारतीय विमान IC-814 को अगवा किया गया था। दाऊद इब्राहिम समेत कई और दहशतगर्दों और आतंकियों की सूची नई दिल्ली ने इसके पहले भी इस्लामाबाद को सौंपी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने शर्त जोड़ दिया है कि अगर पाकिस्तान इन नामों को नहीं सौंपता तो फिर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर ब्रेक्स लग जाएंगे। यानी भारत ने साफ कह दिया है कि अगर दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर उसके हवाले नहीं किए गए तो बातचीत की ये डोर टूट सकती है। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर इस बाबत दबाव डालेगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि मुंबई धमाकों की जांच के सिलसिले में पाकिस्तान को भारत की मदद करनी ही होगी। अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस खुद बुधवार को भारत दौरे पर भी आ रही हैं। स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN7। तो ये थी IBN7 की पुख्ता खबर। और IBN7 को मिली जानकारी के मुताबिक जिस जहाज से आतंकी मुंबई तक पहुंचे उसका कैप्टन अमर सिंह टंडेल भी शक के घेरे में है। हालांकि आतंकियों ने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या उसने किसी साजिश के तहत आतंकवादियों की मदद की थी। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब हर वो कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं जिनके जरिए इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। IBN7 को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई हमले में MV कुबेर के कप्तान अमर सिंह टंडेल की भूमिका भी शक के घेरे में है। पोरबंदर पोर्ट पर उसे आखिरी बार 16 नवंबर को देखा गया था। अमर सिंह काफी जल्दी में था और ये कहकर वापस चला गया कि उसे समंदर में दोबारा मछली पकड़नी है। लेकिन 26 नवंबर को मुंबई हमले के बाद MV कुबेर में सिर्फ 50 किलो मछलियां ही थीं। IBN7 को मिली जानकारी के मुताबिक MV कुबेर का कप्तान 16 नवंबर को पोरबंदर से निकलने के बाद वापस समुद्र तट की तरफ नहीं लौटा। यहाँ तक कि ट्रोलर में तेल भराने के लिए भी कुबेर को किनारे नहीं लाया गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते टंडेल वापस नहीं आना चाहता था।
यहाँ तक कि MV कुबेर में तेल भी उसने दूसरे जहाज से ही डलवाया। सवाल ये है कि तांडेल चंद धमाकों के 10 दिन पहले सिर्फ मछली पकड़ने दोबारा निकला था, और अगर ये सही है तो क्या 10 दिनों के अंदर उसने सिर्फ 50 किलो ही मछलियां पकड़ी। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक इसके पहले 11 नवंबर को एक भारतीय ट्रॉलर पाकिस्तानी सीमा में नजर आया था। खुफिया एजेंसी रॉ और नेवी इंटेलिजेंस ने कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि एक ट्रॉलर संदिग्ध हालत में पाकिस्तान की सीमा में घुसा और वापस भी लौट आया। उसकी पोजीशन रिकॉर्ड की गई थी 125 नॉटिकल माइल्स कराची। हैरानी की बात है कि इस संदिग्ध जहाज को पाकिस्तानी अधिकारियों ने रोकने की कोशिश नहीं की या फिर जानबूझकर नहीं रोका। भारतीय मछुआरों की गलती से पाकिस्तानी सीमा में घुसने के बाद आमतौर पर सुरक्षा तंत्र सजग हो जाता है, लेकिन तांडेल के ट्रॉलर के पाकिस्तान में घुसने और वापस कच्छ में नजर आने के बाद भी सुरक्षा तंत्र आखिर खामोश क्यों रहा? अमर सिंह टंडेल पर शक इसलिए भी गहरा हो रहा है क्योंकि मुंबई हमले में गिरफ्तार किए गए आतंकी अजमल कसब ने खुफिया एजेंसियों को बताया है कि उसके साथी करीब 15 नवंबर को हथियारों का जखीरा लेकर गुजरात पहुंचे। यानी 11 नवंबर को पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होने वाला जहाज अगर टंडेल का ही था तो फिर ये पक्का हो जाता है कि आतंकी टंडेल के जहाज से ही भारतीय सीमा में दाखिल हुए। टंडेल पर शक की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि 2004 में मछली पकड़ने के लिए पाक सीमा में घुसने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया था और 2006 में उसे 88 मछुआरों के साथ छोड़ा गया। यानी करीब 2 साल तक वो पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। लेकिन मुंबई हमले से पहले जब वो दोबारा पाकिस्तान की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ तो पाक अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया। सवाल ये भी है कि जब भारतीय एजेंसियों ने अमर सिंह टंडेल को पाकिस्तानी सीमा में लोकेट कर लिया था तो फिर उससे पूछताछ क्यों नहीं की, वो भी तब जब पाकिस्तान से वापसी के बाद जहाज की लोकेशन 5 नॉटिकल माइल मुंबई रिकॉर्ड की गई थी। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। ऐसे में मुंबई हमले के बाद अब सवाल सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी पर भी उठ रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 1 महीना पहले ही 2 मोबाइल नंबर भारत की खुफिया एजेंसियों को मुहैया कराए थे और अब ये बात सामने आ गई कि होटल ताज में मौजूद आतंकवादियों ने उन्हीं 2 मोबाइल नंबरों पर बातचीत की थी। गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल को भले ही राजनीतिक दबाव के चलते अपने अपने पद छोड़ने पड़े हो, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ने ही मुंबई पर हुए आतंकी हमले को रोकने में कोताही बरती। सूत्रों के मुताबिक अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठनों की जांच में लगी अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने महीने भर पहले ही 2 ऐसे नंबर भारतीय खुफिया एजेंसियों को दिए थे जिनसे आतंकवादी बातचीत कर रहे थे। बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों ने भी ये दोनों नंबर बाकायदा मुंबई पुलिस को भेजे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ताज में मारे गए आतंकवादियों के पास ऑस्ट्रेलिया का एक सिम कार्ड भी मिला। हमले के ठीक बाद जब पुलिस छानबीन में जुटी तो